लाए उस बुत को इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बिल आखिर हुकूमत ने नेशनल फाइनेंस कमीशन की यानी कि NFC अवार्ड की मीटिंग 4 दिसंबर को तलब कर ली है। ज़ाहिर है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब और तमाम सूबाई वज़राए ख़जाना या वज़राए आला जो भी वो अपने नुमाइंदगान नामज़द करेंगे वो सब इस मीटिंग में बैठेंगे और सूबों का हिस्सा और वफाक का हिस्सा तय किया जाएगा और सबको उनका अपना अपना हिस्सा दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बहुत बार अपने हिस्से का तकाज़ा कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि उनको उनके हिस्से से कम पैसे मिल रहे हैं और नहीं मिल रहे पूरे। अपने सोहेल आफरीदी साहब बार बार यही तकाज़ा कर रहे हैं ना। सरफराज बुगटी साहब कभी को हल्की सी बात दाएं बाएं से घुमा के कर दें तो कर दें, वो डायरेक्टली नहीं करते। पता नहीं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं या उनका सूबा बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है या फिर वो बहुत ज़्यादा चमचागिरी पे उतरे हैं, ये बात समझ में नहीं आई। हाँ, मरियम बीबी ने ऐसा कभी कोई तकाज़ा नहीं किया क्योंकि लहरा बहरा होंगी मुबैना तौर पर, उनको बहुत उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसे होंगे। लेकिन बहरहाल सोहेल आफरीदी साहब और मुराद अली शाह साहब तो दोनों बार बार इस हिस्से का तकाज़ा भी करते रहे हैं और ये भी हमें पता है कि रावलपिंडी का क्या स्टैंस है NFC के मुतालिक। वो चाहते हैं कि सूबों का हिस्सा कम कर दिया जाए। अब क्या सूबों को ज़बरदस्ती मनाना है कि अपना हिस्सा कम कर दो? मतलब बलूचिस्तान और पंजाब का तो कोई मसला नहीं है, जैसे वफाक कहेगा वैसे ही करेगा। सिंध कहता है कि जी ये भुट्टो और ये आइन भुट्टो की अमानत है और 18वीं तरमीम कहती है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं कर सकते। अब देखना ही है कि सिंध क्या करता है। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी क्या इस मीटिंग में जाएंगे? यूजली ऐसी मीटिंग्स जब हुआ करती हैं तो वज़ीर आज़म भी कर्टसी में ही सही वज़राए आला से मिल लेते हैं और आपस में गपशप कर लेते हैं। वो अगर कुछ चीज़ें वज़राए ख़जाना के लेवल पर तय ना हो रही हों तो वज़ीर आज़म और वज़राए आला आपस में मिल बैठ कर तय कर लिया करते हैं रिवायती तौर पर। अगरचे कॉन्स्टिट्यूशनली वज़ीर आज़म का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल हो सकता है। क्या अब फिर अगर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब में और सोहेल आफरीदी या उनके नुमाइंदे में कोई बात तय नहीं हो पाती तो शहबाज शरीफ साहब इंटरवीन करेंगे? क्या शहबाज शरीफ साहब कोई सेटलमेंट करवाने की कोशिश करेंगे? क्या अब फिर मीटिंग हम देखेंगे जो अब तक हम नहीं देख सके खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के दरमियान? क्या सोहेल आफरीदी फिर वही बात करेंगे कि पहले इमरान खान से मुलाकात करवाओ फिर मैं मीटिंग करवाऊँगा? और क्या अब की बार शहबाज शरीफ अगर फ़ोन करके पूछेंगे ऊपर से तो क्या उन्हें इजाज़त मिल जाएगी अफरीदी और इमरान खान की मुलाकात करवाने की? क्योंकि सुनते हैं कि नवंबर के आखिर में यानी कि 28 नवंबर को जब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने रिटायर होना है और जनरल आसिम मुनीर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनना है, उसके बाद किसी मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। बकौल अलीमा बीबी के उनको ये पैगाम भिजवाया गया है कि ये मुलाकात हमने नोटिफिकेशन होने तक नहीं होने देनी। अब ज़ाहिर है नोटिफिकेशन का तो कोई मसला ही नहीं है, शहबाज शरीफ में इतनी ज़रूरत तो नहीं है ना कि वो नोटिफिकेशन ना करें। बल्कि जिसने नोटिफिकेशन जारी करना होता है आपस की बात है वो सेक्रेटरी डिफेंस होता है। और सेक्रेटरी डिफेंस कौन है ये हम सब जानते ही हैं, एक रिटायर्ड जर्नल है। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब की तो इख्तियार में ही कुछ नहीं है। तो मामला सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर 4 दिसंबर की मीटिंग से पहले जनरल साहिर भी जा चुके होंगे और जनरल आसिम मुनीर भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुके होंगे, फिर तो कम से कम हमें सोहेल आफरीदी और शहबाज शरीफ दोनों को ऐसी ग्रेस शो करते हुए नज़र आना चाहिए कि वो दोनों खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए ही सही आपस में मिल बैठे। मतलब उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है ना, दोनों को ही थोड़ी थोड़ी शर्म करनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। शर्म अच्छी चीज़ होती है, आप कभी करके देखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी में ज़ाती लड़ाई किस्म की लड़ाई थी। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी 4-6 महीनों की कैंपेन में ट्रंप का कख नहीं छोड़ा। उसने कोई फाशिस्ट, कोई जेनोसाइड का जिम्मेदार गज़ा में यानी कि कोई बात नहीं की। उसने जब अपनी विक्ट्री स्पीच की है तब भी कोई लिहाज नहीं किया। उसने ऐलान किया बावाज़े बुलंद, उसने कहा, हे डोनाल्ड ट्रंप, एज आई एम श्योर यू आर लिसनिंग, आई से फॉरवर्ड, टर्न द वॉल्यूम अप। और उसने फिर जब उसका वॉल्यूम अप करवा लिया अपनी तरफ से, फिर उसने कहा कि आई एम यंग डिस्पाइट बीइंग ट्राइंग टू ग्रो ओल्ड, आई फेल्ड, आई कुड नॉट ग्रो ओल्ड, आई एम यंग। तुम्हें उसे यंग होने पर एतराज़ था ना ट्रंप को। उसने कहा आई एम मुस्लिम और आई एम डेमोक्रेट सोशलिस्ट और आई रिफ्यूज़ टू अपोलोजाइज ऑन एनी ऑफ दीज। अब कर ले मेरा जो करना है। उसने बार बार हर बात पे ट्रंप को चैलेंज किया, जो जो एतराज़ वो उस पर करता था उसने कहा ये सारे एतराज़ मैं वहीं खड़ा हूँ अपनी पोजीशन पर और मैं नहीं बदला। और अब हमने देखा
कि दोनों ने प्रेस से आधा घंटा गुफ्तगू की। न्यूयॉर्क में मेयर का और सदर का, अमेरिका के सदर का कोई इतना बड़ा यानी वो नहीं है स्टेचर कि वो इतनी देर प्रेस के सामने रहते, वो 2 मिनट बाद भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने आधा घंटा गुफ्तगू की प्रेस के सामने और खुलकर दोनों ने सवालों के जवाब दिए। और ट्रंप ने एक तवील मीटिंग की ज़ोहरान ममदानी से इससे पहले, और उन्होंने कहा कि ठीक है, नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन हम मिलकर काम करेंगे। मुझे खुशी है कि ये बच्चा चाहता है कि न्यूयॉर्क के लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाए, तो बस ठीक है। लोगों ने उससे यहाँ तक पूछा कि ये आपको इसराइल में जेनोसाइड का जिम्मेदार कहता है, तो वो ज़ोहरान ममदानी ने ज़रा, जाहिर है सियासतदान है, सजी दिखा के कभी मार दी। उसने कहा मैं तो कहता हूँ कि इसराइल वाले जेनोसाइड के जिम्मेदार हैं, और अगर हमारे टैक्स के पैसे से, न्यूयॉर्क के लोगों के टैक्स के पैसे से आप इसराइल की मदद करेंगे तो वो गलत है और वो नहीं करनी चाहिए। और मैंने ट्रंप से बात भी कर ली है। यानी उन्होंने हर मौजू पर खुलकर बात की और इंसानों की तरह बात की। अब ट्रंप के मुतालिक जिस तरह के आम तासुर दुनिया में है, उसके बावजूद हमने देखा कि उसने अपने अमेरिका के अंदर कम से कम सबसे बड़े जो उसका मुखालिफ है, जो उसका क्रिटिक है और जिसको अब ज़ाहिर है पावर भी मिल गई है, उसके खिलाफ उसने बड़ी खुलकर बड़े तहम्मुल के साथ उन दोनों ने आपस में गुफ्तगू की, बावजूद अपने सारी ज़िंदगी के ट्रैक रिकॉर्ड के ख़िलाफ़ गुफ्तगू के। अच्छा, लेकिन सुहेल अफरीदी और शहबाज शरीफ में ऐसा कोई पर्सनल क्लैश माजी में मौजूद नहीं था, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी अपनी कैंपेन में जो बाहर आया है वो ट्रंप की मुखालफत के नतीजे में उसने वो मंजर आम पर आया है। लेकिन सुहेल अफरीदी शहबाज शरीफ की मुखालफत के नतीजे में वज़ीर आला नहीं बना, वो इम्पोज्ड वज़ीर आला है। इमरान खान ने हुक्म दे दिया ये बच्चा वज़ीर आला होगा, वो बच्चा वज़ीर आला हो गया, बस। इसके अलावा उसका कोई पर्सनल क्रेडिट नहीं है। वो कहता ज़रूर है मैं अपनी मेहनत से बनाऊँ, लेकिन एवं गल्लां ही बनिया होंदियां ने। ज़ाहिर ऊपर से हाथ होता है देवताओं का, तो पाकिस्तान में लोगों को कुर्सी मिलती है, नहीं होता तो नहीं होता। किसी के पीछे रावलपिंडी का हाथ होता है, किसी के पीछे अडियाला जेल का हाथ होता है, किसी के पीछे लाड़काना का और किसी के पीछे रायवंड का। ये अलमिए हैं पाकिस्तान के। ज़ाहिर है यहाँ पे कोई ग्रास रूट लेवल से तो ग्रो करके आता नहीं, यहाँ पे कोई ज़ोहरान ममदानी वाला मामला तो होता नहीं। तो बार सुहेल अफरीदी और शहबाज शरीफ के माबैन कोई वैसे पर्सनल कोई हिस्टोरिक डिफरेंसेस मौजूद नहीं हैं किसी भी किस्म के, और जब मौजूद नहीं हैं तो फिर दोनों को कोई अना का मसला बनाकर हमेशा हमेशा के लिए लड़के नहीं बैठ जाना चाहिए। हाँ, सुहेल अफरीदी का एक जायज़ मुतालबा है कि इमरान खान से मुलाकात करवा दो, और जो आपका अगर कोई डर है या चले जिनसे शहबाज शरीफ साहब ने पूछ कर बताना होता है, वो भी तो बेचारे मजबूर हैं ना, बेबस हैं, तही दस्त हैं। चुनांचे अगर उनकी ये मजबूरी है कि जिनसे पूछ कर वो बताना था और उन्होंने इनकार कर दिया, तो शहबाज शरीफ साहब नहीं मुलाकात करवा सके अफरीदी साहब की, तो अब तो 28 नवंबर को तो मामला ओके हो जाना है ना। तो अब जनरल साहब ने 29 तारीख को या 28 तारीख को, नॉट एग्जैक्टली श्योर, मेरा ख्याल है 28 ही है, 28 या 29 को उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर बैठ जाना है। उसके बाद 4 दिसंबर तक आपके पास फिर 6 दिन होंगे, 4-5 दिन होंगे, उनमें ही आपकी मेहरबानी मुलाकात करवा लें और दोनों को मिलकर बैठ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मिल बैठेंगे तो ना सिर्फ ये कि ये NFC अवार्ड के एक कंसेंसस से होने में मदद देगा, बल्कि ये शायद आप दोनों को शर्म आ जाए और आप दोनों टेररिज्म के मसले को भी एड्रेस कर लें। अगर 4 लोगों की ज़िंदगियां बच जाएंगी तो आप लोगों की शान में, आप लोगों की अनाओं में कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा।